अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आतिफ लिमरा कोट फार्म हैदराबाद से। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बेहतरीन नॉलेज है और इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि हर सभी को ये चीज़ जानने की है ना जानना कि घरेलू नुस्खा भी आप करके जानवर को सही कर सकते हैं और ये बीमारी का इलाज किस तरीके से सही होता और क्या वजह है आपके जानवर ये बीमार होने की। तो आज की वीडियो में ये जानने को मिलेगा, देखिए आपका जानवर कभी कभार गोल फिरते रहता है या मुंडी को गोल घुमाता, और ये चीज़ होती है कि 3 दिन के अंदर ही उसकी डेथ हो जाती है सिम्टम्स के बाद। तो क्या कारण है इसका, कोई डॉक्टर भी इसको समझते नहीं। सही डायग्नोस करने से जानवर आपका 2 से 3 दिन में ही सही हो जाता है और कई बार तो एक ही डोज में जानवर रिकवर कर लेता है वो बीमारी से। डायग्नोस करना सबसे बड़ी बात है। बकरों में बड़े जानवर बेफेलोस, काउस, कैटल्स वगैरह जो भी जानवर रहते हैं, जो हरा चारा खाते, एनिमल्स एनिमल जो बड़े जानवर रहते, तो ये जानवर में ख़ास तौर पे देखने को मिलता। और बकरेबाज जो भी बकरे वगैरह पालते करते हैं, तो ख़ास तौर पे आम बीमारी उनके लिए हो जाती है बारिशों में, सर्दी में। गर्मी में ये बीमारी देखने को नहीं मिलती। ये क्या बीमारी है? जानवर के नाक के थ्रू कीड़े सिर तक चले जाना। लार्वास जो है, हाउस फ्लाइज जो घर में आम मक्खियाँ रहते, तो वो जानवर के सिर तक पहुंच जाते हैं, उसके लार्वास, उसके कीड़े, लार्वास वगैरह जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, वो कीड़े दिमाग तक पहुंच जाते हैं। कुछ वीडियोस वगैरह भी है जो मैं चैनल पर बता नहीं सकता हूँ, जो मेरे ग्रुप में इंशाल्लाह मैं डालते रहता हूँ, चीज़ें इंशाल्लाह डालूंगा भी रिसेंटली यहाँ से रेगुलर कुछ रेगुलर वीडियोस मेरे आ रहे नहीं थे इस चैनल से, तो इंशाल्लाह अब यहाँ से आएंगे। कुछ 2 महीने का गैप हो गया वीडियोस नहीं आके, मगर कोशिश रहेंगी कि इस तरह के वीडियोस आप तक पहुँचा सकूँ, कुछ नॉलेज पहुँचा सकूँ। इसके बाद अपन बेफिलोज में बात करेंगे, बकरों में बात करेंगे, आँखों में पर्दा वगैरह आ जाने की बीमारी क्या है, किस वजह से जाती बीमारी, वो क्या इलाज करने से जाती, तो उसका डायग्नोस सही करना सबसे पहली बात। डायग्नोस यानी वो बीमारी को पहचानना। कई डॉक्टर्स रहते हैं आके ट्रीटमेंट करके चले जाते हैं, पूछने के बाद भी उसका इलाज क्या है तो वो बताते नहीं। तो इसमें कारण क्या है, किस वजह से जानवर आपका बीमार होता, किस वजह से होता बीमार, उसका इलाज सही क्या है, वो चीज़ मैं इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। आज की वीडियो में तो ये जानने को मिलेगा, देखिए, कि जानवर के आँखों में से जो पानी वगैरह बहता और बीमार जानवर पागल हरकत करता, गोल गोल घूमता, सर्कल टाइप गोल घूमते रहता, खाना पीना बंद कर देता, वेट लॉस होता जानवर के अंदर, और उसको दिखना बंद हो जाता, पागल चाले करता। तो उसके क्या सिम्टम्स है? एक देखिए, 3 कारण इसके हो सकते हैं। एक हो सकता है सर्दी के वजह से उसके नेक के मसल्स एक एक ही साइड के स्टक हो जाए, यानी कि रुक जाए या काम करना बंद कर दे, जैसा अपना गर्दन वगैरह पकड़ लेती सोने के बाद, तो उस तरह का स्टक हो जाना जिसको बोलते हैं। नेक के मसल्स बंद हो जाना, काम करना बंद कर देना, तो एक ही तरफ बेंड होकर वो गोल गोल घूमती रहती दर्द पेन के लिए। वो हो गया। सेकेंड पॉइंट ये है, सेकेंड उसका डायग्नोस करने का तरीका, कि एक तरफ से छींकती रहती या पुकारती रहती, खा खा करके जो आवाज़ आती मुंह से तरीके से, तो वो करने की कोशिश करती जानवर। और वो होने की वजह क्या है? वो है रैबिस। आप डॉग्स वगैरह पालते हैं या आपके रिलेटिव्स या आप अगर कोई डॉग्स पालते हैं खरीद में, या आप जानवर के साथ डॉग्स रखते हैं, तो उस वजह से अगर डॉग्स कोई पानी में मुंह डाल दिया, पानी पिया, वही जाके बकरी पानी पी ली, तो उस वजह से भी रैबिस बकरियों को पहुंच सकता है। बकरी हो या बड़ा जानवर हो, या बर्ड्स में भी खास तौर पे देखने को मिलता है। बर्ड्स में अपन पोल्ट्री में आगे बात करेंगे, मगर आज के दिन सिर्फ बड़े जानवर की बात चलेंगे और बकरे वगैरह की। तो खास तौर पे देखिए, कुत्ता वगैरह पा रहे, डॉग वगैरह, तो उससे कई बीमारियां फैलते, तो आप दूर रहिए। कैट से तो प्रॉब्लम नहीं होता, कैट्स अगर पानी में मुंह डाल दी तो अपन भी वो पानी यूज़ कर सकते हैं, जानवर भी पानी यूज़ कर सकता है, कोई बैक्टीरिया रहने थे बिल्ली के जरिए। कुत्ते से प्रॉब्लम है, डॉग से प्रॉब्लम है, तो डॉग से अवॉइड करिए आप लोग, जानवर आपके खुद अलग रखिए। और एक थर्ड जो मैं बीमारी के बारे में आपको डायग्नोस करना सिखाऊंगा, कि अचानक जानवर को शाम के वक्त या दिन के वक्त आप बंद करके रखें, सुबह तक ये जानवर के अंदर देखने को मिला, गोल गोल घूमना शुरू कर देते जानवर। तो उसकी क्या बीमारी का इलाज क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अचानक सेम गोल घूमना, ये तीन सिम्टम्स है जो सेम कारण से होते, अलग अलग कारण है। एक तो डॉग्स की वजह से हुआ, एक गर्दन पकड़ लिया, नेक के मसल्स स्टक होने की तरफ से होगा, और एक हो गया सर्दी में आप जानवर को बंद कर दिया, कहीं आप दावत वगैरह में चले गए, रात के वक्त जानवर को बंद दिए थे, सर्दी ज़्यादा हो गया, पानी में ज़्यादा भीग गया जानवर, तो उस वजह से भी सर्दी जो जानवर जानवर को हो जाती, उस वजह से भी मसल स्टक हो जाते। ये 3 चीज़ें आप समझ जाएंगे ना, तो जानवर आपका बहुत जल्दी सही हो जाएगा, 3 से 4 दिन के अंदर ही। ये चीज़ है। कोई डॉक्टर आते हैं, मेलोनेक्स वगैरह मार के दर्द बुखार के इंजेक्शन दे के चले जाते। वो बीमारी क्या है, कि क्या उसका आप घरेलू नुस्खा कर सकते हो, वो चीज़ें नहीं बताते। तो आज वीडियो में आपको मैं ये बताने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ने से पहले देखिए, कोई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर ले, बेल आइकन ऑन करना ना भूले मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और देखिए, अपन अब बीमारी का इलाज बताएंगे, सबसे पहले रैबिस की बीमारी का।
अगर कोई कुत्ता वगैरह आपके जानवर को काट दिया, आप उसको रैबिस वैक्सीन वगैरह नहीं दिलाए बकरी को, तो उस वजह से भी बीमारी आती। रैबिस के बारे में आपको ये बता रहा हूँ मैं कि रैबिस में आप क्या इलाज कर सकते हैं। रैबिस हो गया आपके जानवर को तो कैसा पहचानना, नीचे मुंडी कर कर वो बहुत पुकारती और गर्दन स्ट्रेट कर देती जानवर वो, और आगे पीछे हटने का कोई चांस ही नहीं रहता उसका, खाली सिर्फ स्ट्रेट ही चलती रहती वो। भले ही कुछ सामने बीच में आ जाओ, उसको ढकल के आगे जाएगी वो, ना टर्न लेगी, ना लेफ्ट टर्न लेगी, ना राइट टर्न लेगी, ना पानी पीगी बकरी वो, ना खाना खाएगी, वेट लॉस करने की तरफ से डेथ हो जाती है उसकी। और एक चीज़, दो तो मैं आपको बता दिया, सर्दी से गर्दन अकड़ गई या डॉग का रैबिस हो गया। थर्ड वाला ये कि जानवर के नाक के पास नेजल जो बोलते हैं, नेजल का जो एरिया रहता, वहाँ पर मक्खियाँ अंडे दे देते, गीलापन रहना, चिपचिपाहटपन रहना, सर्दी वगैरह हो गई, सर्दी कम हो गई मगर गंदगी अभी भी लगी हुई है मुंह के पास, तो मक्खियाँ अंडे दे देते। 4 से 5 मिनट के अंदर ही वो कीड़े लार्वास निकल के नाक के थ्रू दिमाग तक, ब्रेन तक पहुँच जाते। तो उसका इलाज कैसा करना, सबसे पहले हो गया उसका डीवर्मिंग। या रैबिस हो या कीड़े वगैरह उसके दिमाग तक पहुंच जाए, तो सबसे पहले एवरमेक्टिन, जो ख़ास तौर पे अपने वेट मेडिकल पे मिल जाते, मेडिकल पे मिल जाते आम तरीके से, वो इंजेक्शन, वो 50 kg को 1 ml के हिसाब से उसको लगाना रहता। जितना छोटा जानवर है उसके हिसाब से 0.2 0.3 हो गया, 50 किलो को 1 ml लगाना रहता। एक हो गया। उसके बाद चलता देखिए लार्वास की अपन मैं बात कर रहा हूँ। लार्वास वगैरह अगर दिमाग तक पहुँच गया तो सबसे पहले लार्वास की बात करेंगे अपन। लार्वास वगैरह अंदर के मसल्स को खाना शुरू कर देते हैं, अंदर के टिश्यूज़ खाना शुरू कर देते हैं, जो नॉर्मल सॉफ्ट टिश्यू रहते, सबसे पहले वही खाते कीड़े। तो आप क्या करना, उसके अंदर सूजन जाने के लिए सबसे पहले मेलोनेक्स, बुखार वगैरह रहा तो मेलोनेक्स प्लस वगैरह जो इंजेक्शन दे सकते हैं आप लोग, या नहीं बोले मैग्लोडिन, सूजन को कम कर दो सबसे पहले, जल्द से जल्द हाफ एन आवर के अंदर ही सूजन कम हो जाती है। आइवरमेक्टिन देने से पूरे कीड़े वगैरह की डेथ हो जाती, और मेलोनेक्स वगैरह देने से बुखार वगैरह कम होता, बुखार पेन दर्द होता कम होता उसका। मेलोनेक्स दिए तो मैग्लोडिन नहीं देना, मैग्लोडिन दिए तो मेलोनेक्स नहीं देना, दो में से एक इंजेक्शन नहीं देना आप। और सबसे पहले विटामिन वगैरह देना आप उसको, अच्छी डाइट देना, हेल्दी वगैरह डाइट देना, प्रोटीन जिसमें ज़्यादा है वो डाइट देना, जैसे कि दाल वगैरह हो गया। और एक चीज़, हरा चारा सबसे ज़्यादा देना उसको, जानवर को। और गीला चारा खास तौर पे ऐड कर देना उस जानवर को। हरा चारा हो गया, गीला चारा हो गया, दाल वगैरह हो गई, उसके अंदर ऐड कर देना। सूखा चारे से दूर रखना उसको, वो सूखा चारा नहीं खाते तो गीले चारे पे ही रखना उसको। और अगर आपके जानवर में फीवर वगैरह आ गया ये सिम्टम्स होने के बाद, इसका मतलब इन्फेक्शन अंदर फैलना शुरू हो गया, तो आप उसका इलाज कैसा कर सकते हैं। उसमें हो सकता, देखिए, सेफ्ट्रेक्सोन ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंजेक्शन यूज़ करिए। बकरी अगर गाभन नहीं है या बकरा आपके पास है तो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन यूज़ करिए। या नहीं हो गया सेफ्ट्रेक्सोन, जिसमें अपन इंटासिव जो नाम से कंपनी आती है वो इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं, अमॉक्स सीरम यूज़ कर सकते हैं आप लोग। ये इंजेक्शन ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, एक से ज़्यादा कई बीमारी को इलाज कर लेते हैं ये लोग। जिस्म के अंदर कोई दूसरी बीमारी भी अगर है तो उसका भी इलाज हो जाता है, और ख़ास तौर पे जो बीमारी का अपन सोच समझ के देते हैं जानवर को इंजेक्शन, उसका भी इलाज हो जाता। ये यूज़ करिए, बैलेंस करिए जिससे खुलती। वेट के हिसाब से देना रहता तो डॉक्टर को इंजेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर से आप एक बार बातचीत करिए, जानवर को कितना एमएल देना है कितना नहीं, उसके बाद इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि आपका जानवर बच जाएगा। जान लेना तो अल्लाह के हाथ में है, जान देना भी अल्लाह के हाथ में है, कोशिश करना अपने हाथ में है, तो कोशिश करते रहिए। और अगर रैबिस के बारे में ये मैं आपको बताऊंगा कि कुत्ता वगैरह कतड़ दिया आपके जानवर को तो उसका इलाज क्या है। सबसे पहले तो एआरवी जो वैक्सीन रहता, टोटल एक बार जब कुत्ता कतड़ देता वही टाइम पे देते। उसके बाद 4 से 5 7 डेज़ के अंदर देते, उसके बाद 14 डेज़ के गैप में फिर 1 महीने के बाद उसको फिर से एक डोज लगता है। टोटल 3 सिंगल डोज लगते हैं लोगों को। 1 महीने के अंदर ही 3 डोज लगना ज़रूरी रहता है, 1 से 1.5 महीने के अंदर आगे पीछे हो सकता। तो टोटल 3 डोज लगते हैं उसको, 1 से 2 लगाए तो भी चलेगा आप लोगों को, मगर लगाना बहुत ज़रूरी कंपलसरी है। जानवर के अंदर 1-2 महीने के बाद ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बैक्टीरिया जब उसके ब्लड में मिल जाता तो ख़ास तौर पे इस तरह के बीमारी उसके जानवर के अंदर देखने को मिलते हैं। जानवर को सिक्योर रखिए, केयर करिए इंशाल्लाह। और भी कई डिटेल्स के साथ आपसे मुलाकात होती रहेंगी। वीडियो बड़ी हो गई इसीलिए वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, और भी कई डिटेल्स में बात करेंगे। जब तक के लिए जज़ाकल्लाह खैर, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।